नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल काल, और मुगल काल में पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े और कब वो शासन पर बैठे और उनके द्वारा कौन कौन सी जो भूलें की गई उनके जिसकी वजह से उन्हें अपने साम्राज्य से अपदस्थ होना पड़ा। तो शुरुआत करते हैं हुमायूं से कि हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जिनका शासनकाल 1530 से 40 और 55 से 56 ईस्वी तक रहा। उनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में उनकी माता महाम बेगम जो बाबर की पत्नी थी उनके गर्भ से हुआ। और उनकी एक प्रसिद्धि थी कि भाइयों में साम्राज्य विभाजन करने वाला एकमात्र मुगल बादशाह कौन था, तो वो थे हुमायूं। इतिहासकारों ने इसे इसकी प्रथम भूल माना है। इतिहासकार इन्हें प्रथम भूल के रूप में मानते हैं कि यदि वो साम्राज्य विभाजन नहीं करते तो उनको ये दिन देखने नहीं पड़ते। और साम्राज्य विभाजन के बाद सारे भाई एक दूसरे से लड़ने लगे और साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इनका राज्याभिषेक बाबर की मृत्यु के 3 दिन बाद 29 दिसंबर 1530 में आगरा में हुआ, क्योंकि इनका कारण था कि उनके जो बाबर का जो वकील था वजीर निजामुद्दीन अली खलीफा ने षड्यंत्र पूर्वक बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाने की योजना बनाई, जिसकी वजह से इनको जल्दी ही 3 दिन बाद ही 29 दिसंबर 1530 में आगरा में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। हुमायूं द्वारा पहला युद्ध 1531 में लड़ा गया, कालिंजर का युद्ध। यहाँ कालिंजर के शासक रुद्रदेव को पराजित किया और पराजित करने के बाद इन्होंने बिना किसी शर्त के संधि के बाद इनको इनका साम्राज्य वापस सौंप दिया। इतिहासकारों ने इसे हुमायूं की दूसरी भूल कहा है। और उसके बाद दोरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर हुआ। यहाँ महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान हुमायूं से परास्त हुए। और दूसरी तरफ गुजरात के शासक बहादुर शाह, जिन्होंने मालवा को 1531 और रायसेन को 1532 में और सिसोदिया वंश को पराजित कर चुके थे और चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले रखा था। तो उनकी बढ़ती हुई शक्ति से यहाँ हुमायूं परेशान था। और इसी समय चित्तौड़ की महारानी कर्णवती या कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी और बहादुर शाह के खिलाफ सहायता के लिए उन्हें राखी भेजी, लेकिन हुमायूं का समय पर नहीं पहुंच पाए और चित्तौड़ कर्मावती के हाथ से निकल गया, जिसमें कर्मावती ने जोर किया। और फिर ये स्थिति बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में पनपी। एक तरफ बहादुर शाह अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, उनकी शक्ति बढ़ रही थी। दूसरी तरफ शेर खान अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिसने हुमायूं की नींद उड़ा रखी थी। 1532 ईस्वी में बनारस के निकट सुनार के किले पर हुमायूं द्वारा आक्रमण किया गया। ये सुनार का जो किला था ये शेर खां का मूल किला माना जाता था। और 1532 में इस किले पर आक्रमण कर हुमायूं ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ बहादुर शाह गुजरात का शासक अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और हुमायूं परेशान था। तो हुमायूं ने मंदसौर का युद्ध 1535 ईस्वी में बहादुर शाह से लड़ा, जिसमें बहादुर शाह को बुरी तरह से परास्त करने में हुमायूं सफल रहा। और यहाँ से जैसे ही वापस लौटे तो यहाँ तक ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा समय तक हुमायूं कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि पुर्तगालियों की सहायता से बहादुर शाह ने पुनः इन पर अधिकार कर लिया। जैसे ही मंदसौर के युद्ध में हुमायूं यहाँ व्यस्त हुए, उसी तरफ दूसरी तरफ शेर खान ने फिर से सुनार के किले को अपने कब्जे में ले लिया। और हुमायूं यहाँ से भागता हुआ फिर सुनार किले पर आक्रमण किया 1537-38 के अंदर, और फिर से यहाँ सुनारगढ़ के किले को अपने कब्जे में लिया। और इस निर्णायक युद्ध में शेर खान को बुरी तरह से परास्त करने में सफल रहे। इसी में शेर खान ने हुमायूं से संधि करके उसकी अधीनता स्वीकार करके अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी हुमायूं की सेवा में दिल्ली भेजी।
उसके बाद 26 जून 1539 के अंदर बिहार में कर्मनाशा नदी के आगे बक्सर के निकट सौसा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेर खां के हाथों हुमायूं परास्त हुए, लेकिन निर्णायक युद्ध नहीं था और यहाँ से हुमायूं भागने में सफल हुए और कर्मनाशा नदी के अंदर कूद गए, जहां पर निजाम नामक भिश्ती ने उन्हें घोड़े से डूबने से बचाने में सफल हुए और उसके फलस्वरूप यहाँ हुमायूं ने निजाम नामक भिश्ती को एक दिन का शासक बनाया। यानी ऐसा कौन सा बादशाह था जिसने निजाम नामक भिश्ती को एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाया? तो हुमायूं थे, जिन्होंने हुमायूं की जान बचाने वाले निजाम भिश्ती को एक दिन का दिल्ली का शासक अर्थात बादशाह बनाया और निजाम नामक भिश्ती ने समड़े के सिक्के चलाए। उसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम अर्थात कनौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से शेरशाह सूरी के हाथों निर्णायक रूप से परास्त हुए और दिल्ली और आगरा के साम्राज्य पर शेरशाह का अधिकार हो गया। इस कनौज या बिलग्राम के युद्ध को गंगा नदी का युद्ध भी कहा जाता है। उसके युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होने के बाद हुमायूं अफगानिस्तान काबुल के रास्ते भागता हुआ ईरान के शाह तहमास के संरक्षण में जा पहुंचा और वहां 1547 ईस्वी में ईरानी शाह तहमास के संरक्षण में हुमायूं रहा और इस निर्वासन की अवधि के अंदर 1541 ईस्वी में हुमायूं ने अपने ही गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर दी और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम की कोख से हुआ, जो बाद में अकबर मान कहलाए। 15 मई 1555 ईस्वी में पुनः भारत की तरफ बढ़े हुमायूं और मसीवारा का युद्ध लुधियाना पंजाब के निकट लड़ा गया, जिसके अंदर हुमायूं ने अफगान सेना को परास्त कर पंजाब पर अधिकार कर लिया और 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया, जिसके अंदर पंजाब के अफगान शाह सिकंदर शाह सूर को परास्त करके पुनः भारत पर अधिकार करने में हुमायूं सफल रहे और फिर सरहिंद युद्ध के बाद इसमें विजय के पश्चात 28 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पाकर पुनः हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली के अंदर दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी, जहां पर 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली के अंदर दीनपना नगर के अंदर एक उनका पुस्तकालय शेर मंडल उनकी सीढ़ियों से गिर गए थे और 27 जनवरी 1556 को वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके शासनकाल में खोदमीर नामक व्यक्ति ने कानून ए हुमायूं नामक पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर हुमायूं को इस ग्रंथ में आजम ए सिकंदर ए आजम और खुदा का साया कहा गया है। हुमायूं स्वयं संगीतकार थे और उनके शासनकाल का बच्चू नामक प्रसिद्ध संगीतकार था। ग्रंथों के अनुसार अर्थात उस शासनकाल से हमें ज्ञात होता है कि उनके शासनकाल में 29 वादक तथा संगीतकार थे। हुमायूं नामा उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था, जिसको बाबर की पुत्री गुलबदन द्वारा लिखा गया। तो हुमायूं की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा है जो बाबर की पुत्री गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना की और ये गुलबदन 2 भागों में विभक्त है, जिसमें पहले भाग के अंदर बाबर से संबंधित है और दूसरा भाग जिसके अंदर हुमायूं के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। और हुमायूं का मकबरा दीनपना नगर के अंदर ही दिल्ली के अंदर स्थित है, जिसको उनकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा उनकी मृत्यु के बाद बनाया गया, जिसे एक वफादार पत्नी द्वारा निर्मित मकबरा जो उनकी स्वर्गीय आत्मा के श्रद्धांजलि के रूप में जाना जाता है। और प्रसिद्ध इतिहासकार लैनपुल ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, अर्थात उसी तरह जैसे ताउम्र गिरते पड़ते जिंदगी में चलता रहा। आज हमने हुमायूं से संबंधित जानकारी प्राप्त की मुगल काल में, और अब जानेंगे इनके
हुमायूं से संबंधित कौन कौन से जो प्रश्न हैं जो हमारी बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो हुमायूं अर्थात नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनका पूरा नाम था। उन्होंने सबसे पहले गुजरात के अंदर सैनिक सफलता प्राप्त की। दूसरा, सालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो वह था शेर खां, जो इतिहास में शेरशाह के नाम से, शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? तो हुमायूं नामा, जो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में दीनपना नगर के अंदर बना हुआ है, उसे पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक माना गया है। और चौथा प्रश्न, दिल्ली का राज्य दोबारा प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं कितने समय तक राज्य कर पाया? तो 6 माह 6 माह तक दिल्ली पर शासन कर पाया। उसके बाद उसी के पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ मुगल काल में रचित प्रथम गैर सरकारी पुस्तक है? तो वह है गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा, जिसे मुगल काल में रचित प्रथम गैर सरकारी पुस्तक कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से हुमायूं के भाई नहीं है, जहाँ 3 भाइयों के नाम दे रखे होते हैं और एक नहीं दिया होता है, ऐसे समय में आपको हुमायूं के तीनों भाइयों का नाम भी याद होना जरूरी है। तो हुमायूं के भाइयों के नाम थे कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो आज से जो भी थे हुमायूं से संबंधित प्रश्न जो हमने आपके सामने रखे, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।